आपका खर्चा कराची से पूरा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से जामतुर रशीद बना है तब से लेकर अब तक जब भी कोई मामला हुआ, उलमाए देवबंद के दरमियान दरारें डालना या विफाकुल मदारिस को तकसीम करना, हर दौर के अंदर जामतुर रशीद वालों के सर ये सहरा है। इस विफाकुल मदारिस को भी तकसीम करने का सहरा जो है वो मुफ्ती अब्दुल रहीम वालों की तरफ जाता है। आप नाजरीन एक आलिम दीन का बयान समाअत कीजिए, उन्होंने बहुत बड़ी वजाहत से बात समझाई, आप समाअत कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। मामला यह है कि जामतुर रशीद जब से बना है उसने हर ज़माने में जो भी तरीक़ चली है उसे नुकसान पहुँचाया। फिर वफाकुल मदारिस को तोड़ने का, मदारिस का जो बोर्ड है उलमाए देवबंद का पूरे मुल्क में एक ही बोर्ड था, उसको दो लख्त करने का सहरा भी जामतुर रशीद के सर पे है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया शेखुल इस्लाम, उनका नाम ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो इस बोर्ड के सरपरस्त हैं, इस वक्त सदर हैं। जिस बोर्ड के वो सदर हैं उस बोर्ड को दो लख्त करने वाले इदारे का नाम भी क्या है, वो जामतुर रशीद है। मौजूदा ज़माने में ये मीडिया पे काम कर रहे थे, उलमा समझते थे अच्छा काम है, चलो लिबरल लोग हैं, उनके मुकाबले में मीडिया पे काम कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर इस बात को कहता हूँ जगह जगह कि हर मस्जिद के साथ एक मीडिया सेल होना चाहिए। आलिम दीन क्या पढ़ाता है, क्या बताता है, ये इस मीडिया के ज़रिए भी लोगों तक जाना चाहिए। लेकिन ये अगर मस्जिद और मदरसे को नुकसान पहुँचाए तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, बस छोड़ दें, बैठे रहे, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। मुस्बत इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छा है। अभी हालिया सूरत हाल में 18 साल पहले की बात, उसको उठाल के लस्सी बनाना शुरू कर दी है। लाल मस्जिद में बच्चियाँ शहीद हुई थी, नहीं हुई थी। असल मसला ये है, हम ये समझते हैं, उलमा से, पिंडी इस्लामाबाद के काफ़ी सारे उलमा से मेरी बात हुई है, हम ये समझते हैं कि आपका खर्चा कराची से पूरा नहीं हो रहा, आपको चंदे की ज़रूरत है। नाजरीन आपने मौलाना साहब की ये बातें सुनी, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब भी ऐसा वक़्त आया उलमा इकराम के दरमियान दरारें या विफाकुल मदारिस को तकसीम करने की बात आई तो इसका सहरा जामतुर रशीद वालों के सर जाता है। और अब भी 18 साल बाद एक बात को छेड़ना और उलमा इकराम के दरमियान फूट डालना, इसका सहरा भी जामतुर रशीद और मुफ्ती अब्दुल रहीम और उनके जितने बचूंगड़े हैं, छोकरे हैं, उनकी तरफ जाते हैं। नाजरीन आपने देखा नहीं कि विफाकुल मदारिस का जब मसला हुआ तो उस वक़्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 100% दुरुस्त कहा था। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के हवाले से जो भी बातें की थी उस वक़्त हमें थोड़ी कड़वी लग रही थी, लेकिन ज़बरदस्त बात की थी। और सबसे बड़ी जो बात की थी कि तुम्हें ये जो पगड़ियाँ हैं और पगड़ियों के अंदर जो रुमाल हैं ऊपर, ये भी हमने पहनाए हैं, तुम तो हमारे बचूंगड़े हो। लेकिन नाज़रीन इतना बड़ा बोर्ड वफाकुल मदारिस जिसकी सरपरस्ती खुद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी कर रहे हैं, उसके बावजूद ये हज़रत साहब जो हैं इन्होंने उसकी मुखालफत की और वज़ारत तालीम की हिमायत की। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस दौर के अंदर, उस वक़्त यानी साल भी नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े इख्तलाफात पैदा किए, इतनी बड़ी बातें हुई, बयानबाजी और ये वो, हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी इनके खिलाफ बयान दिया और भरे मजमे के अंदर इन्हें ललकारा। नौबत क्यों पेश आई? मौलाना फजलुर रहमान साहब तो ऐसे आदमी आज तक किसी को कुछ नहीं कहा, अपनी सियासत से ताल्लुक़ है या दीन से ताल्लुक़ है, बाकी कोई कुछ कहता रहे, मौलाना साहब इस्लाही बात कर देते हैं। इस तरीके से तानबाजी आज तक नहीं की जो उस वक़्त की थी मौलाना साहब ने। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती पर थे, अब भी गलती पर हैं। कितने बड़े उलमा इकराम ने बातें की और शवाहिद भी सामने लाए, लेकिन हर जो भी कोई शवाहिद सामने आता है ये हजरात एक और बंदा लेके बैठ जाते हैं कि ये जी हमने सारी तहकीक की, सारा झूठ है, आप ही गामू सचार के बच्चे हैं, बाकी सारे झूठे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत अता फरमाए अगर आपके हक में हिदायत है, वरना ऐसे फितनों से अल्लाह ताला पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान के उलमा इकराम की भी हिफाजत फरमाए। आप पाकिस्तान के लिए अमन नहीं ला सकते, बल्कि पाकिस्तान के अमन को ख़राब कर सकते हैं। जो आए रोज़ आप बातें करते हैं, अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब फरमाए। बाकी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाक फ़ौज की भी हिफाजत फरमाए, अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से भी पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आप जैसे मौलियों से भी हिफाजत फरमाए। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ, सर्दियाँ आने वाली हैं और शहद और देसी घी हर बंदा चाहता है कि मुझे खालिस मिले, तो नाज़रीन उसके लिए हम आपके लाए हैं शहद के 3 सैंपल, बाहर के मौसम वाला शहद, बेरी का शहद और
फलाई वाला शहद। नाजरीन, आप ये तीनों टेस्टर हमसे मंगवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 650 में। चेक करके आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो चीज़ आप तक पहुंचेगी। पहले आप टेस्टर लीजिए, चेक कीजिए, उसके बाद आप मंगवाइए। उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए।